मगर हमारे यहाँ जो तोलने वाली तराजू है ना, वो थोड़ी गड़बड़ है। कोई भी आदमी थोड़ा एक नया काम करे, अजूबा काम करे, तो स्टेजों से भी और नीचे से भी ऊपर से भी हर तरफ उसे इश्क की तराजू में तोल के ऊपर पहुंचा देते हैं। अभी एक बंदा केरला से हज करने के लिए जा रहा है, वो इस साल तो हज होगा नहीं उसका। अरे साहब मीडिया में अब स्टेजों पे भी कोई उसे दीवाना कह रहा है, कोई उसे आशिक रसूल कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अगर सही तराजू अगर तोली जाए, हमारे यहाँ इश्क का मेयार क्या है। अभी देखो 1 महीने बाद शायरों की नातें भी उसी पे बनने लगेंगी, नाजिमों की निजामत भी उसी पे होने लगेगी, और मौलवियों की तकरीरें भी उसी पे होने लगेंगी। उसकी वजह क्या है? अच्छा एक बात बताओ, जो जिसका आशिक होता है उसकी हर अदा अपनाता नहीं अपनाता है? आशिक रसूल सिद्दीक अकबर थे, आशिक रसूल फारूक आजम थे, आशिक रसूल उस्मान गनी और मौला अली और हजरत बिलाल थे। कोई भी उनका कदम नबी की अदा से हट करके रखा गया? जिस बंदे के दाढ़ी ना हो, उसका मैंने भी फोटो देखा ना मोबाइल में, जिस बंदे के दाढ़ी ना हो उसने एक शुरू कर दिया, पैदल चला। पैदल चल रहा, कहाँ जा रहा है? हज करने के लिए। एक तफरी हो रही, हज करने के लिए जा रहा पैदल। अगर आशिक रसूल होता तो वो सुन्नत रसूल को कटा के नालियों में बहाता? अरे जरा सोचने की बात है। अल्लाह अल्लाह गुलाम नबी और आशिक रसूल को समझो। आशिक रसूल वो नहीं होता, आशिक रसूल वो होता है जो अगर खाए तो उसके खाने की अदा बोले नबी नबी, अगर पिए तो उसके पीने की अदा बोले नबी नबी, और अगर जो तड़पता हो तो वो सो के रो के पैदल चल के जाएगा या जल्दी जाएगा? तराजू तो देखो तोलने वाली। अल्लाह अल्लाह, मगर जरा गौर करो प्यारे, हमारे यहाँ इश्क में यार क्या है? अभी मुहर्रम शरीफ आने वाला है, चंद लफंगे लड़के हरी पट्टी बांध के सबसे बड़े आशिक हुसैन यही होंगे। ना इनको फजर में देखो, ना जोहर में देखो, ना असर में, न मगरिब में, न इशा में। हरी पट्टी बांधी, कूद लिए, उछल लिए, मुंह में गुटका है, किसी ने कह दिया बड़े आशिक हुसैन है, इतना मारा जाएगा इन आशिकों को। ये आशिक है ही नहीं, ये आशिक नहीं है। अल्लाह अल्लाह, आशिक हुसैन वो है जो अगर बारी आए तो माल भी कुर्बान कर दे और जान भी कुर्बान कर दे। एक आशिक की ज़बान, एक आशिक की जिंदगी सुनो। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे जहन में आ गए। हजरत बिलाल नबी का कलमा पढ़ रहे हैं। लोगों ने कहा, उस दौर के मुशरिकीन ने कहा, ओ नबी का कलमा छोड़ो, लोहे के कांटे बनवा दिए। जैसे ही लोहे के कांटे बने, उन लोहे के कांटे पे लिटा दिया, और लिटाने के बाद उस लिटाने के बाद हजरत बिलाल के सीने पे पत्थर रख दिया, और रखने के बाद उमैया घन चला रहा था और यही कह रहा था, अल्लाह का नाम छोड़ो, रसूलुल्लाह का नाम छोड़ो। तो हजरत बिलाल यही कहते थे, मेरी जान
जान जा सकती है मगर नबी का जो ईमान है वो नहीं जा सकता। आशिक रसूल ने कहा वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। और नबी को चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। दिखावा इतना चल रहा है मत पूछो, अल्लाह की बना। लोग नोट देने आते हैं वो भी दिखा दिखा के देते हैं। नोट देने आएगा मेरी तरफ को कम देखेगा, उधर को ज्यादा देखेगा ताकि मेरा चेहरा इसमें आ जाए। ऐसे भी तुमने देखे होंगे। एक नौजवान आ रहे आप कभी उधर को ऐसे देखते हो आ रहा नोट देने, आगे बूढ़े मियां मार दी ठोकर, बूढ़े मियां दिख ही नहीं रहा कि अब्बा है दादा है, बस चेहरा इसमें आ जाए, बस चेहरा इसमें आ जाए। सियासत पे तकरीर करता नहीं हूं। एक मर्तबा अभी कुछ सालों पहले एक सियासी शख्स जो पूरी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ उसका नजरिया रहा, मगर इत्तेफाक से जैसे ही अजान हुई वो रुक गया और मैक बंद कर, आधे मुसलमान बिक गए। आधे देखो उसने अजान के टाइम अपना बयान रोक दिया। आधे मुसलमान, अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो प्यारे, इश्क मुझसे सुनो, इश्क क्या होता है। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर जरा करीब आओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जी आका का जी हुजूर। अब देख रहे हैं कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मेरे नबी ने अपनी अंगूठी उतारी और उतारने के बाद का अबू बकर जाओ इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम लिखवा लाओ। क्या करा लाओ बोलो? अल्लाह का नाम लिखवा लो। का जी आका, अल्लाह का जी आका, अल्लाह का नाम लिखवा लिया। और लिखवाने के बाद हजरत अबू बकर अंगूठी लेने के बाद चलते जा रहे और आका का नाम लेते जा रहे, जा रहे, जा रहे। जैसे ही अंगूठी लिखने वाला नाम उसके पास पहुंचते अबू बकर ने ख्याल किया जहां जहां अल्लाह का नाम है वही वही रसूलुल्लाह का भी तो नाम है। अल्लाह ने जन्नत में अपना नाम लिखवाया तो रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवाया। जन्नत के दरख्तों पर अपना नाम लिखवाया, रसूलुल्लाह का नाम भी लिखवाया। तो ऐ अबू बकर इस अंगूठी पर अल्लाह का नाम और मेरे आका का नाम ना हो। अंगूठी लिखने वाले से कह दिया इस पे अल्लाह का नाम और रसूलुल्लाह का नाम, दोनों का नाम लिख दो, दोनों का नाम लिख दो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा अंगूठी पे दोनों का नाम, अल्लाह भी रसूलुल्लाह भी, अंगूठी को चूमा। और आज तौबा 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 तौबा, उल्टे सीधे काले पीले नीले कपड़े पहन ले, गले में कंटिया डाले, 10-10 अंगूठी पहन ले, वही सबसे बड़ा पीर है, वही मजजूब है, वही फकीर है, वही वली है। और अगर थोड़ा सा अगर जादू सीख के आ जाए ना, थोड़ा सा सिफली अमल सीख के आए, बस क्या हुआ? अरे न नमाज का न रोजे का, मुंह से बदबू आ रही, सड़ैंद फैल रही है। बस उसने यूं हाथ करा, मिठाई आ गई, आधे लोग उसी के पीछे। अरे नमाज कहीं और पढ़ता होगा, रोजे कहीं, देखो ना कितना पहुंचा हुआ वली है। आधे लोग उसी के पीछे हो जाते हैं।
अपने दीन को पहचाना, इस्लाम को पहचाना। हजरत अबू बकर सिद्दीक लेकर के आ रहे, अंगूठी को देखा, फिर चूमा, फिर आ रहे, रास्ते में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम, फिर मस्जिद में देखा अल्लाह का नाम, रसूलुल्लाह का नाम। उधर अल्लाह ने जिब्रील को भेज दिया, जाओ चले जाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अंगूठी देखी, अंगूठी दे दी। जैसे ही आका पर अंगूठी का नाम, मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर, मैंने एक नाम को कहा था, तुमने 3 नाम क्यों लिखा है? कितने नाम बोलो? 3। अब अबू बकर चक्कर में, या अल्लाह, मैंने तो 2 लिखाए थे, तीसरा किसका नाम है? तवज्जो रखना, कब मैंने तो 2 लिखाए थे, तीसरा नाम किसका है? अबू बकर, तुमने ये 3 नाम क्यों लिखाए? कहा आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, मैंने 2 लिखाए हैं। मेरे दिल ने गवारा नहीं किया, मैंने सोचा जहां अल्लाह का नाम वही रसूलुल्लाह का नाम। इसको बोलते इश्क, वही रसूलुल्लाह का नाम। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर, इस पे 3 नाम लिखे हुए, एक अल्लाह का और एक रसूलुल्लाह का और दूसरा अबू बकर का। दूसरा किसका बोलो? अबू बकर का। हजरत अबू बकर सिद्दीक कह रहे, कसम रब्बे जुल जलाल की, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया। मेरे नबी ने फरमाया, अबू बकर इधर को हटो, तुम्हारे पीछे जिब्रील खड़े हैं, मुझे इत्तिला दे दिया, बता दिया, अरे तीसरा नाम अल्लाह ने लिखवाया। जब तुमने अल्लाह के महबूब को अल्लाह से जुदा नहीं किया, तो अल्लाह ने मेरे महबूब को मुझसे जुदा नहीं किया, मुझसे जुदा नहीं किया। अल्लाह, इसको बोलते इश्क। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। सही तालीम हम तक पहुंचनी चाहिए। सही तालीम, इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करना ईमान है। समझ में आ रही है बात? ईमान है। मगर दूध में कोई और चीज मिलाना, दूध में कोई और चीज मिलाना, ये तुम्हारी कमी होगी। इमाम हुसैन पाक इतनी सी बात थी, सिर्फ अपना हाथ यजीद के हाथ में दे देते, यही तो बात थी। यजीद के हाथ में दे देते, न उनके बच्चे कटते, न उनका घर उजड़ता, न उनकी गर्दन कटती, वो खुद भी शहीद नहीं होते। सिर्फ कितनी बात थी, उनका मुतालबा था, हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दे। इतनी तो बात थी। उसका यह था कि अगर हुसैन ने दे दिया फिर तो सभी लोगों का हाथ आ गया। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? इसलिए नहीं कि हुसैन पाक ने हाथ क्यों नहीं दिया, सुनो। इसलिए यजीदी वो शख्स था जो नमाजें नहीं पढ़ता था, नबी का कलमा पढ़ता था, लेकिन यजीद वो शख्स था जो शराब पीता था। यजीद वो शख्स था नाजायज औरतों से ताल्लुक रखता था। यजीद वो शख्स था जो एक हाथ में कुरान, एक में शराब, ये सारी चीजें होती थी। फासिक व फाजिर बदबख्त था। हुसैन ने कहा मैं अपने 6 महीने के बच्चे को दे सकता हूं, मगर एक बेनमाजी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरा घर उजड़ जाए मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूं, मगर फासिक व फाजिर के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरी गर्दन कट जाए मैं शहीद हो जाऊं, सब सब्र कर सकता
असली चीज को भी हमने देखा ही कहा यार, जिसके बेटे पे पड़ती है वही जानता है। तुम्हें मालूम है अगर अल्लाह ना करे किसी के बेटे की तबीयत खराब हो जाए और उसे ये पता चले कि अब नहीं बचेगा, डॉक्टर हकीम कहते हैं उसे खाना अच्छा नहीं लगता, मगर उस बाप का जिगर था जिसके बेटे को 6 महीने के बेटे गोद में तीर मारा, हलकूम को चीरता हुआ हुसैन पाक के यहां पैवस्त हो गया। सोचो जरा, सोचो, अपने ऊपर गौर करो। ये बराए इसाले सवाब महफिल है, 2-4 मिसालें देके तुम्हें शीशा दिखा दूं, हो सकता किसी के समझ में आ जाए। नमाज जनाजा भी हुई होगी, कम से कम 10, 20, 30 लोगों की जनाजा आपने देखा होगा। नमाज जनाजा पढ़ी भी होगी, गए भी होंगे। इतनी उम्र में वो लोग गए नहीं गए, मगर तुम्हारे ही गांव में तुमड़िया में बहुत सारे हाफिज भी हैं, बहुत सारे कारी भी हैं, बहुत सारे आलिम भी, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं। बोलो है नहीं, आप भी यही क्यों, बहुत सारे लोग हैं, मगर नमाज जनाजा होती होगी, आप देख लेना। फिर भी जनाजा वहां रखा, कुछ नमाजियां, लेकिन कुछ उधर खड़े हुए होंगे, कुछ उधर खड़े, वो ही अलग से नहीं, जो जनाजे में आए हैं उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो नमाज नहीं पढ़ते।